नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं एसबी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी उसका जो चैप्टर 21 है पहेलियाँ और मुकरियाँ वो आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, इस पहेलियाँ और मुकरियों को देखने से पहले हम इसके जो कवि हैं अमीर खुसरो उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। पहेलियाँ मुकरियाँ जिसके कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी और निधन सन 1325 ईस्वी में हुआ था। आदिकाल की राज्याश्रय परंपरा से सर्वथा मुक्त अमीर खुसरो की कविता लोक जीवन के रंगों में रंगी हुई है। उनकी हल्की फुल्की रचनाओं में ज्ञान के साथ साथ मनोविनोद की सुंदर सामग्री भी प्रस्तुत की गई है। संकलित पहेलियाँ और मुखरियों में मानव मन की जिज्ञासा, कुतूहल और रहस्यों का विनोदपूर्ण शैली में उद्घाटन किया गया है। छोटी छोटी रचनाओं में गहरे अर्थ अभिव्यंजित कर कवि ने अपने कला कौशल का अच्छा परिचय दिया है। उनकी पहेलियों में किसी वस्तु का टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देकर अभिप्रेत वस्तु का नाम पूछा जाता है। मुकरियों में आरंभ में कही गई बात का खंडन करते हुए सही बात की ओर संकेत किया जाता है। इन पहेलियाँ और मुकरियों में विनोद के साथ ज्ञान भी परोसा गया है। इनके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान की कसौटी भी हो जाती है। साथ ही साथ चिंतन और जिज्ञासा भी जागृत होते हैं। यानी ये जो पहेलियाँ और मुखरियाँ जो है, जैसे कि ये जो पहेलियों के अंदर यानी टेढ़ा मेढ़ा वस्तु का ऐसे लक्षण दिया जाता है, फिर उस चीज़ का नाम पूछा जाता है जिसके जवाब में हमें उसका नाम बताना पड़ता है। और मुखरियों के आरंभ में कही गई जो बात होती है उसका खंडन करते हुए सही बात की ओर हमें इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है। और इस प्रकार कहते हैं कि पहेलियाँ और ये जो मुकरियाँ हैं वो हमें विनोद के आनंद के साथ साथ हमें ज्ञान भी बताता है। और इस प्रकार कहते हैं कि ये जो अमीर खुसरो के द्वारा ये जो पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं सचमुच ज्ञान और आनंद विनोद देने वाली है। और जिसके साथ साथ कहते कि चिंतन और जिज्ञासा भी प्राप्त होती है। पहेलियाँ, इसमें जो पहली पहेली है उसे हम अगर देखें तो वो इस प्रकार है कि जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों? तो इसका जवाब है क्योंकि वो तला हुआ नहीं था। यानी कि ये जो जूता होता है कि भाई जूता इसलिए नहीं पहना था कि जूते के नीचे जो तला जिसका आता है, जो एक कहते हैं कि ऐसा पड़ आता है कि जो जूते के नीचे लगाया जाता है, तो वो जो जूते के नीचे का जो तला है वो नहीं था, इसीलिए कहते हैं कि वो पहना नहीं। और समोसा इसलिए नहीं खाया क्योंकि वो तला हुआ नहीं था। तो दोनों का यहाँ उत्तर है तला नहीं था। दूसरी पहेली है अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा। तो उसका जो उत्तर है क्योंकि उसमें दाना न था। यानी इस पहेली का जो मतलब ये है कि अनार इसलिए नहीं चखा और वजीर यानी कि मंत्री का चुनाव इसलिए नहीं किया क्योंकि अनार में तो दाने नहीं थे, जबकि उम्मीदवारों में कोई दानेदार यानी कि कोई बुद्धिमान आदमी नहीं था। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि वजीर के रूप में किसे यानी कि जिसे वजीर के रूप में चुना जाता है वो बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। इसलिए यहाँ ये कहा गया है कि भाई अनार इसलिए नहीं चखा क्योंकि उसमें दाने नहीं थे, और वजीर इसलिए नहीं रखा कि ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें मिला नहीं। तो इसीलिए इसका आंसर है कि दाना न था। तीसरी जो पहेली है वो इस प्रकार है कि रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। तो उसका उत्तर है कि फेरा न था। यानी इसका मतलब है कि रोटी इसलिए जल गई क्योंकि तवे पर उसे उल्टा नहीं किया गया था, जबकि घोड़ा सवारी अथवा तो जोतने के समय क्यों अड़ गया, तो वो इसलिए
कि उसे सिखाया नहीं था, तैयार नहीं किया गया था। और पान सड़ क्यों गया? तो वो इसलिए कि पान की पत्तियों को उलट-पुलट कर उसके सड़े हिस्सों को काट कर निकाला नहीं गया था। इसीलिए यहाँ तीनों का एक ही जो जवाब आता है, उत्तर आता है, वो आता है कि फेरा न था। तो इस प्रकार यहाँ ये आंसर होगा। आगे की जो पहेली है वो इस प्रकार है कि एक नारी के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाढ़ा रहे, फिर भी दोनों संग। तो इसका जो आंसर आएगा वो है चक्की के पाट। यानी कि यहाँ पर ये बताया कि भाई एक औरत के दो बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों का एक जैसा रंग है, एक जैसा आकार है, लेकिन उनमें से एक चलता है यानी कि घूमता रहता है और दूसरा अपनी जगह पे स्थिर रहता है। इसके बावजूद दोनों साथ-साथ ही रहते हैं। दोनों लड़के यानी कि चक्की के दोनों पल्ले हैं, एक पल्ला जो स्थिर रहता है और दूसरा पल्ला चलता रहता है और तभी अनाज पीसा जाता है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है वो है दो चक्की के पार्ट। मुकरियाँ, इसमें जो पहली जो मुकरी है वो इस प्रकार है कि जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। तो उसका आंसर होगा लोटा। यानी इस मुकरी के अंदर कहते कि वह आदेश का पालन करने वाला है। जब भी मैं पानी मांगता हूँ तब वह पानी लेकर हाजिर हो जाता है। वह मेरी प्यास बुझा देता है। उसका तन यानी कि आकार बहुत छोटा है पर उसमें पानी काफ़ी आता है। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से कहती है कि सखी, क्या यह साजन है? तो जवाब में वह कहते हैं कि नहीं, साजन नहीं सखी, वह लोटा है। यानी इस मुकरी के अंदर एक जो सखी है अपनी दूसरी सखी से ये सवाल करती है और फिर जब वो सखी उसका जवाब पूछती है और बताती है कि वो साजन है, तो वो सखी उसके अवेज में जो जवाब बताती है कि नहीं, वो साजन नहीं, वह लोटा है। तो इस प्रकार सखी दूसरी सखी से इस प्रकार की मुकरी पूछती है। दूसरी मुकरी है कि वो आवे तो शादी होए, उस बिना दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी डोल। यानी कि उत्तर है डोल। यानी कि शादी ब्याह में उसका आना आवश्यक है और यह काम और कोई भी नहीं कर सकता है। उसके स्वर बहुत ही मीठे लगते हैं। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से पूछती है कि सखी, क्या वे साजन हैं? जवाब में वह कहती है कि नहीं साजन, साजन नहीं, यानी कि नहीं सखी, साजन नहीं, वह डोल है। यानी कि यहाँ पर ये जो डोल के बारे में यहाँ ये जो मुकरी है वो कही गई है। तीसरी जो मुकरी है वो इस प्रकार है कि अति सुरंग है, रंग रंगीले है, गुणवंत बहुत चटकीला, राम भजन बिन कभी न सोता, ए सखी साजन न सखी तोता। यानी कि इसका जो उत्तर है वो है तोता। यानी कि वह बहुत सुंदर रंग वाला है और बहुत ही सुंदर है। वो बहुत गुणवान भी है, गुणी है और गाढ़े रंग वाला है। वह हर वक्त के राम का नाम लिए बिना कभी भी नहीं सोता है। कि एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से जवाब के रूप में पूछती है कि सखी, क्या वे साजन हैं? तो सखी जवाब में कहती है कि नहीं नहीं सखी, साजन नहीं, वह तो तोता है। यानी कि सखी उसका जो जवाब है, आंसर है, वो बताती है कि वो साजन नहीं बल्कि तोता है। स्वाध्याय पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि तला शब्द के दो अर्थ बताइए। तो उसका आंसर है कि तला शब्द का एक अर्थ है कि किसी चीज़ को गर्म तेल में तलना और उसका दूसरा अर्थ है कि जूते के नीचे का हिस्सा यानी तलना। दूसरा प्रश्न है, वजीर में दाने नहीं थे का क्या अर्थ है?
तो वजीर में दाने नहीं थे का अर्थ है कि वजीर बुद्धिमान नहीं था। तीसरा प्रश्न है, ढोल और साजन में क्या समानता है? तो उसका आंसर है कि शादी के समय ढोल और साजन दोनों की ज़रूरत होती है। ढोल से मधुर स्वर निकलते हैं और साजन से सजनी का विवाह होता है। ढोल की जगह कोई दूसरा वाद्य उपयोग में नहीं आता है। शादी भी और किसी से नहीं, साजन से यानी कि वर से ही होती है। ढोल के स्वर भी मीठे होते हैं और साजन की वाणी भी मीठी लगती है। चौथा प्रश्न है, राम भजन बिना कौन नहीं सोता? तो उसका आंसर है कि राम भजन बिना तोता नहीं सोता। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है कि न फिरने पर रोटी, घोड़े और पान की क्या हालत होती है? तो उसका आंसर है कि रोटी, पान और घोड़े को फेरना बहुत ज़रूरी है। रोटी को तवे पर अगर न फेरें तो वह जल जाती है। उसी तरह पान के किसी भी पत्ते में दाग होते हैं तो उसके ऊपर नीचे के सभी पत्ते सड़ते जाते हैं। इसलिए पान के पत्तों को ऊपर नीचे करते रहना चाहिए और उसके सड़े हिस्सों को काटकर निकाल देना चाहिए। घोड़े को सवारी अथवा गाड़ी में जोतने के लिए उसे सिखाना पड़ता है। इसे घोड़े को फेरना कहते हैं। अगर घोड़े को न फेरा जाए तो उससे काम नहीं लिया जा सकता, वह अड़ जाता है। दूसरा प्रश्न है कि चक्की के 2 पार्टों की क्या विशेषता बताई गई है? तो चक्की के दोनों पार्ट किसी महिला के 2 बालकों की भांति होते हैं। दोनों का रंग एक जैसा होता है, अंतर इतना ही होता है कि उनमें से एक पार्ट चलता रहता है और दूसरा पार्ट अपने स्थान पर स्थिर रहता है। इसके बावजूद दोनों पार्ट हमेशा साथ-साथ रहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि लोटा क्या-क्या करता है? तो उसका आंसर है कि जब प्यास लगती है तो लोटा मांगने पर जल भरकर ला देता है। वह लोगों की प्यास बुझाता है। लोटा देखने में तो छोटा लगता है पर उसमें बहुत सारा काफ़ी पानी आता है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।